नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी आज की इस खास वीडियो में। दोस्तों, कहते हैं कि आयुर्वेदिक दवा कभी भी नुकसान नहीं करती। शरीर की किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए आयुर्वेदिक दवा से बेहतर कुछ और हो ही नहीं सकता। आज मैं आप लोगों को जो जानकारी बताऊंगी, इस पौधे के बारे में ही बताऊंगी। इस पौधे को अपने अपने घरों के आसपास में बहुत ही आसानी से यत्र तत्र बिना उगाए ये पौधे उगे हुए आपने देखे होंगे। दोस्तों, ये पौधे बहुत ही बलवान होते हैं, ये पौधे बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, इसीलिए इसे आयुर्वेद में बहुत ही उत्तम पौधे की श्रेणी में रखा गया है। जी हाँ, बिल्कुल ही ये चमत्कारी पौधे की श्रेणी में आते हैं। इसके अंदर में अनेक चमत्कारी गुण और दिव्य गुण होते हैं। ये अपनी दिव्यता को लिए हुए ये लोक प्रसिद्ध भी है, जो आज मैं आप लोगों को इसी के बारे में जबरदस्त पावरफुल धार्मिक और तांत्रिक प्रयोग बताऊंगी। इसका आयुर्वेदिक प्रयोग भी बताऊंगी, इसीलिए अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो जो जानकारी आप लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी, वो जानकारी आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी। इस पौधे के माध्यम से अब फ्री में बताऊंगी। दोस्तों, हमने बहुत सारे लोगों को गौर करके देखा है। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो कि जानकारी जुटाने में, आयुर्वेद की जानकारी हो या किसी प्रकार की जानकारी जुटाने में काफी समय अपना बर्बाद कर देते हैं, पूरे जीवन को बर्बाद कर देते हैं, फिर भी इस प्रकार का ज्ञान उन्हें जिंदगी भर नहीं प्राप्त होता। दोस्तों, भारतीय ऋषि मुनियों ने आज से हजारों वर्ष पहले मानव के अच्छे जीवन के लिए वृक्षों और पौधों की खोज की और उनमें किसी न किसी देवताओं का स्वरूप मानते हुए उनका नामांकन कर दिया गया। उन्होंने यज्ञ कर्म के लिए प्रयोग होने वाले पेड़ को यज्ञीन वृक्ष का नाम दिया। रोग और स्वास्थ्य से संबंधित पेड़ पौधों को औषधीय वृक्ष का नाम दिया। जिस पेड़ पौधे का उपयोग शारीरिक सुंदरता और सजावट के लिए किया गया, उसे श्रृंगारिका वृक्ष का नाम दिया गया, तथा जिन पौधे और पेड़ के फलों का प्रयोग आहार के लिए किया गया, उसे भोजन योग्य पेड़ पौधे का नाम दिया गया। देखिए दोस्तों, आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगी, ये कोई साधारण पौधा नहीं है। इस पौधे के चमत्कार जानोगे तो कल से आप इसकी जड़ का सेवन करना शुरू कर दोगे। बिल्कुल यकीन के साथ मैं कह सकती हूँ कि कल से ये पौधा आपके लिए फिर साधारण पौधा नहीं रहेगा, आपके लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। ये चमत्कारों से भरा हुआ पौधा है और हमें बिल्कुल ही गर्व करना चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए। हम सब भारत भूमि में पैदा हुए हैं और भारत भूमि में आज भी इस प्रकार के पेड़ पौधे हमारे बीच में हैं, जो कि दिव्यता को लिए हुए, दिव्यता को धारण किए हुए हैं, और ये सब हमारे भारत माता, हमारी भारत भूमि के गर्भ में है। इसीलिए हमें बिल्कुल ही गर्व करना चाहिए। इस पेड़ पौधे के चमत्कार जानोगे तो कल से आप मल्टीविटामिन जो दवाएं खाते थे या फिर अपने शरीर को हष्ट पुष्ट रखने के लिए अंग्रेजी दवा खाते थे, कल से आप उनका परित्याग कर दोगे। मैं इतना दावे के साथ कह सकती हूँ कि इस पौधे के प्रयोग जानने के बाद कल से आप अपने आप को काफी सौभाग्यशाली समझने लगेंगे और आप अपने आप को धन्य बोलेंगे, जो कि भारत भूमि में हम पैदा हुए हैं और इस प्रकार की आयुर्वेदिक पौधे हमारे बीच में आज भी हैं। इस पौधे का दोस्तों नाम जान लीजिए तो इस पौधे को अतिबला के नाम से जानते हैं। इसे कई जगह महाबला के नाम से भी जाना जाता है। नाम से स्पष्ट है, अतिबला महाबला, जिसमें अत्यधिक बल पाया जाता हो। जी हाँ, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, जिसमें अत्यधिक बल पाया जाता हो। इस प्रकार के पौधे को ही हम अतिबला बोल सकते हैं या फिर महाबला बोल सकते हैं। ये चमत्कार को लिए हुए पौधे हैं, तो हमारे गुरु ने हमें बताया और हमने इसे एक बुक में भी पढ़ा और अपने गुरु से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ। हमारे गुरु ने बताया कि ये जो अतिबला नाम का पौधा है, बिल्कुल ही बहुत सारे चमत्कार को लिए हुए है। सबसे पहले तो सभी दोस्तों को हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना करना चाहूंगी कि इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना। अगर आज की वीडियो आपने मिस कर दी और वीडियो को आधा बीच में छोड़कर जाते हैं तो दोस्तों आपको सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको और कहीं भी नहीं मिलेगी। दोस्तों, इसकी जड़ को 1 वर्ष तक इसकी जड़ का पाउडर बना लीजिए और इसकी जड़ के पाउडर का अगर 1 वर्ष तक सेवन किया जाए तो शरीर में 1 हाथी जितना बल आ जाता है। ध्यान से सुनना
2 वर्ष तक सेवन करेंगे तो 10 हाथी का बल आता है। 3 वर्ष तक अगर सेवन करेंगे तो 100 हाथी का बल आता है। 4 वर्ष तक सेवन करेंगे तो 1000 हाथी का बल आता है। और अगर आप 5 वर्ष तक सेवन करेंगे तो पूरे 10,000 हाथी का बल आ जाता है। मैं आप लोगों को बताऊंगी किस प्रकार से बल आएगा और कैसे बल आता है, और इसके लिए हमें कौन सी साधना करनी पड़ेगी, अर्थात कौन सी चीज का परहेज करना पड़ेगा। वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, लेकिन सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में जय विष्णु जी अवश्य लिखें, क्योंकि विष्णु जी को आयुर्वेद का राजा कहा जाता है। जितने भी पेड़ पौधे से लाभ प्राप्त होते हैं वो लाभ स्वयं विष्णु जी से ही हमें प्राप्त होते हैं। विष्णु जी का जयकारा लगाते हुए आयुर्वेदिक दवा खानी चाहिए और पेड़ पौधे से लाभ लेने के लिए विष्णु जी का स्मरण अवश्य करें। इससे इच्छा शक्ति जागृत होती है और पेड़ पौधों से कई गुना लाभ मिलते हैं। तो आइए हम सर्वप्रथम जानते हैं इसके कुछ दैविक प्रयोग, इसके बाद जानेंगे इसका आयुर्वेदिक प्रयोग। तो ऐसा माना जाता है कि इसकी जड़ को पहनने से 9 ग्रह की पीड़ा समाप्त हो जाती है। नवग्रह आपका बाल भी बांका नहीं कर पाते। इसको पहनने का जो शुभ दिन जो होता है वो है दोस्तों बुधवार। बुधवार के दिन इसकी जड़ को आपको चांदी के ताबीज में डालकर आपको धूप का धुआं दिखा करके आपको धारण करनी होती है। धारण करने के बाद आपकी नवग्रह की पीड़ा स्थिर हो जाती है, शांत हो जाती है, बिल्कुल भी नहीं सताती। ये भी माना जाता है कि भूत प्रेत निजी शक्ति से अगर आप परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आप उनसे हमेशा बचे रहें, भूत प्रेत आपसे डरें, निजी शक्ति आपसे भागे, तो हनुमान जी महाराज को इस जड़ को समर्पित करने के बाद 24 घंटे के लिए समर्पित कर दीजिए। इसके बाद आप इसे लाल कपड़े में बांध करके हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए इसे आप अपनी दाहिनी भुजा में धारण करें। पुरुष हैं तो दाहिनी भुजा में धारण करें। बिल्कुल ही दोस्तों भूत प्रेत निजी शक्ति आपसे दूर भागेगी। ये भी माना जाता है इसके धारण करने के बाद चांदी के ताबीज में इसकी जड़ को धारण करें तो उसके बाद आप जहाँ भी जाओगे लोग आपसे सर झुकाकर मिलेंगे, आपसे डरेंगे, अर्थात आपसे कोई मुकाबला करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं होता। ये भी माना जाता है इसके धारण करने के बाद हमें रोगों से मुक्ति मिलती है। आपके शरीर में किसी भी प्रकार का असाध्य रोग है जो कि ठीक नहीं हो पा रहा, तो अब इसके धारण करने के बाद ये रोगों को धीरे धीरे समाप्त कर देगी। ये रोगों से हमारे शरीर को मुक्त रखती है। इसे घर में स्थापित करके रखने से घर हमेशा सुरक्षित रहता है। नकारात्मक शक्तियों से संपूर्ण घर की रक्षा होती है, क्योंकि नाम से स्पष्ट होता है अति बला, जिसके अंदर अत्यधिक बल पाया जाता हो। दोस्तों दैविक, दैहिक, सात्विक सभी प्रकार की पीड़ा को ये दूर करने में सामर्थ्यवान है। इसके 5 से 8 और गजब के फायदे बता रही हूँ, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। ऐसा माना जाता है कि लाल कपड़े या फिर सफ़ेद कपड़े में इसे लपेट करके अगर आप इसे धन स्थान में रखेंगे तो बिल्कुल ही ये धन लक्ष्मी को बढ़ाने का काम करती है। तिजोरी में रखते हैं तो पैसे के अत्यधिक खर्च को ये होने नहीं देता। दुकान है, व्यापार स्थान है, यहाँ पर रखते हैं तो दुकान में ग्राहकों की भीड़ को तेजी से बढ़ाने का काम करता है। आपकी जो दुकान है वहाँ पर ये ग्राहकों की भीड़ को तेजी से बढ़ाने का काम करेगा। व्यापार अगर मंदा चल रहा है तो आपको दोस्तों तेजी से तरक्की प्राप्त होगी। ये भी कहते हैं कि इसकी जड़ का तिलक करने से जिसको देखो वो वश में हो जाता है। और भी बहुत सारे चमत्कारी फायदे बताऊंगी। ये भी माना जाता है दोस्तों इसकी जड़ को सूंघने से भूत प्रेत साथ छोड़ देते हैं। अगर किसी को भूत प्रेत बाधा लगी हो तो इसकी जड़ को सूंघने से भूत प्रेत छोड़ देते हैं, और ये दोस्तों निर्बल को बलवान बना देती है। दोस्तों जो निर्बल व्यक्ति अगर इसे खाए या फिर इसे धारण करे तो ये उसे बलवान बना देती है। और अगर घी के साथ इसकी जड़ का पाउडर बना करके अगर नित्य खाया जाए तो शरीर को लोहे समान, वज्र समान बना देती है। बिल्कुल ही शरीर को लोहे समान बना देगी, वज्र समान बना देगी। शरीर को कठोर बना देती है जिसमें अत्यधिक बल पाया जाता हो। दिव्य चमत्कारी पौधा है दोस्तों ये। प्राचीन समय में जितने भी राजा महाराजा हुए, प्राचीन समय में जितने भी संत महात्मा हुए, यहाँ तक कि ये भी माना जाता है कि प्राचीन समय में जितने भी राक्षस हुए सभी लोग इस प्रकार की दिव्य पेड़ पौधों की जड़ का प्रयोग करते थे और वो काफी महाबलशाली भी थे।
तो आइए दोस्तों अब जानते हैं कि इसका प्रयोग कैसे करना है, इसका सेवन कैसे करना है। तो आधा गिलास गुनगुने गाय के दूध के साथ में ध्यान से सुनना। ये गाय कौन सी होनी चाहिए? देसी गाय होनी चाहिए। उन्नत नस्ल किस्म की गाय का प्रयोग नहीं करना है। तो आधा गिलास गुनगुने गाय के दूध के साथ में 5 ग्राम इसकी जड़ के पाउडर को सुबह शाम आपको आधा गिलास गुनगुने दूध में डाल करके नित्य सुबह शाम आपको पीना है। कब तक पीना है? 1 वर्ष से लेकर अगर आप इसका सेवन 5 वर्ष तक करेंगे तो आपके अंदर कई गुना हाथी का बल आ जाएगा। आप चाहें तो इसका सेवन 1 वर्ष भी कर सकते हैं या 2 वर्ष भी कर सकते हैं, लेकिन ये बल आपको तभी प्राप्त होगा जब आप नशीली चीजों के सेवन से दूर रहेंगे। दोस्तों परहेज में क्या करना है? सर्वप्रथम तो नशीली चीजों के सेवन से आपको दूर रहना है। अमल का त्याग कर देना है। किसी भी प्रकार के जो अमल आप खाते हैं उसका आपको परित्याग कर देना है। दिन में नहीं सोना है। शिव मंदिर में ही 5 वर्ष आपको व्यतीत करने हैं। 1 वर्ष व्यतीत करेंगे तो 1 हाथी का बल आएगा, 2 वर्ष व्यतीत करेंगे तो 10 हाथी का बल आएगा। तो इस प्रकार जितने भी वर्ष आप बल प्राप्त करना चाहोगे तो इस पौधे की जड़ का आप सेवन करते जाइए, साधना करते जाइए। जब तक आप इस पाउडर का प्रयोग करेंगे आपको शिवालय में अपने दिन को व्यतीत करना है और आपको ज्यादा नहीं बोलना। तो इस प्रकार से आप सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों बस थोड़ा सा परित्याग आपको करना है, स्वयं के ऊपर में संयम रखना है, तो इस प्रकार की सिद्धि आप स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि इस प्रकार के पेड़ पौधे हमारी भारत भूमि पर आज भी मौजूद हैं और हमें जगह जगह पर मिल भी जाते हैं, लेकिन हमें इनके मिलने वाले जो फायदे हैं इससे हम अनजान रह जाते हैं। तो आज आपको क्या समझ में आया कि जो अतिबला नाम का पौधा है हमारे लिए काफी चमत्कारी पौधा है। अब हमने आपको बहुत सारे प्रयोग बताए, जो प्रयोग आपको अच्छे लगे वो प्रयोग आप जरूर करिएगा। आपको 100% लाभ मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन दोस्तों प्रयोग करने से पहले इस पौधे को 1 दिन पहले निमंत्रण देना पड़ता है, फिर दूसरे दिन आपको प्रयोग में प्रातः काल से लेना है। पेड़ पौधे में दोस्तों माता लक्ष्मी का वास होता है, तो एक बार सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माता लक्ष्मी। अगर आपके घर में पेड़ पौधे हैं तो आप बहुत ही लकी व्यक्ति हैं, क्योंकि स्वयं आपके घर में जगत जननी माता लक्ष्मी का वास है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में आके जरूर बताइएगा। और दोस्तों इस वीडियो को जल्दी से जाके एक लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।